आज सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan ऑफ x और x की वैल्यू 0 से लेके 360 पे हम डिस्कस करेंगे। tan का एक ग्राफ की शेप के आइडिया के लिए पहले हमें इसको प्लॉट करना पड़ेगा। इसकी प्लॉटिंग को उसी प्रोसेस से हम देख लें ताकि एक बार हम कर लें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फिर उसके बाद हम इसकी शेप को लेके चला करेंगे। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम 30 के गैप से ड्रॉ करते हैं क्योंकि अभी हम ड्रॉ करना सीख रहे हैं। तो ये आ जाएगा 180, 210, 240, 70, 300, 330 और 360। और ये हमारा पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan ऑफ x का। अगर हम इसकी बात करें ना तो tan ऑफ x का जो ताल्लुक है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ से है। ठीक है, tan में सबसे पहले तो हम ये सीख रहे हैं कि इसकी शेप क्या होगी। शेप को आइडिया के लिए हम इसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ जब आपने प्लॉट करना है तो उसमें डिटेल्ड वैल्यू ली जाती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के लिए सजेस्टेड जो गैप होता है ना वो 30 का होता है। आप इसे ज्यादा भी कर सकते हैं, 10 डिग्री के गैप से भी ले सकते हैं, वो और एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। 20 डिग्री के गैप से ले सकते हैं और 30 तक रखें। ज्यादा आप इसको बड़े गैप में ना लेके जाएं जब आपने ड्रॉ करना है। अब जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया है तो अब ड्रॉ करने में ना जब हम ग्राफ को टेबल पे बना लेते हैं तो एक तो तरीका ये है कि आप हर एक वैल्यू को कैलकुलेटर पे बारी बारी चेक करते जाएं। मिसाल के तौर पे मैं इसको अभी इसी अंदाज में करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ मुझे tan ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए। अब देखो tan जीरो की वैल्यू 0 आ गई। फिर इसी तरीके से अगर मैं tan 30 की वैल्यू लूँ तो आप देखो कि ये एक हेक्टिक वर्क बन जाएगा कि आपको हर एक पॉइंट पे एंगल लेना है। तो इसका बेस्ट वे ये है कि आप मॉड के बटन पे जाएं तो आपके कैलकुलेटर पे टेबल की ऑप्शन आएगी, उस टेबल को क्लिक करें और यहाँ पे फिर आपने वो फंक्शन लिखना होता है। और वो फंक्शन हम लिखते हैं मसलन tan की फॉर्म में है क्योंकि tan का ग्राफ है। तो tan का बटन दबाएंगे, tan लिखा आ जाएगा। ब्रैकेट में आपने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेनी, वेरिएबल लेना है। तो उस वेरिएबल के लिए देखें कि आप अपने कैलकुलेटर पे सब लोग चेक करें कि शिफ्ट के साथ अल्फा का बटन लिखा हुआ है। तो अल्फा का बटन प्रेस करें तो जिस कलर का ये अल्फा का बटन है ना उसी कलर की आपको अल्फाबेट्स लिखे हुए मिलेंगे इन बटन के ऊपर। ये स्मॉल ब्रैकेट जहाँ पे पड़ी है ना इसके ऊपर एक्स लिखा है, तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे एक्स लिखा आ जाएगा। इस ब्रैकेट को दोबारा क्लोज कर दें प्रेस करके और इक्वल करें। अब कुछ फंक्शन में जी ऑफ एक्स आता है और कुछ में नहीं आता। अगर जी ऑफ एक्स आ भी जाए तो आप इसे दोबारा इक्वल प्रेस करें तो आप इसे नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। वो आपसे पूछेगा आपने ग्राफ कहाँ से शुरू करना है, तो 0 से हम शुरू कर रहे हैं और इसको एंड हम 360 पे कर रहे हैं। अब गैप आपने लेना है 30 का, तो यहाँ पे बस 30 प्रेस करें, इक्वल बना दें। अब इक्वल बनाएंगे ना तो ये कैलकुलेटर इसमें सपोर्टेड नहीं है। आप अपने कैलकुलेटर पे जरा तमाम लोग करें तो देखें आप लोगों के कैलकुलेटर पे इसका आंसर आएगा। मैं वो आंसर जो है ना वो लिखता हूँ, यानी 60 की वैल्यू 0.7 है। 90 पे मैथ्स एरर आ जाएगा। ये जरा जो टैब का कैलकुलेटर है ना ये 90 वाली जगह पे जाके थोड़ा पागल हो जाता है, ये उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर पे जरा इस वैल्यू को प्रेस करके ये टेबल बनाएं और टेबल बना के बताएं कि क्या बन रहा है। 90 पे एरर दे रहा है, जिस पे एरर देगा वहां पे इन्फिनिटी लिख दें। ठीक है जी। 120 पे क्या दे रहा है जी, -1.7। 150 पे तो 57 को राउंड करके 0.6 कर देते हैं। 180 पे 0। 210 पे भी पॉजिटिव आ जाएगा 0.6, फिर आ जाएगा +1.7। 270 पे ये एरर देगा तो उसे इन्फिनिटी लिखें। 300 पे नेगेटिव में आंसर देगा 1.7 और ये देगा नेगेटिव में 0.6 और 360 पे 0 हो जाएगा। ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम इस टेबल को ड्रॉ करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ग्राफ जो है ना जिस भी पॉइंट पे इंफिनिटी देगा ना आपने ये करना है कि उस पॉइंट पे ना डॉटेड लाइन एक प्लॉट कर देनी है। ये एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया, ओरिजिन आ गया। अब देखो कि मैं डॉटेड लाइन जो है उसको प्लॉट करता हूँ और उस पॉइंट पे प्लॉट करूंगा जहां पे 90 आ रहा है। तो उससे पहले देखें गैप शो कर देते हैं। ये 30 आ गया, ये 60 आ गया, 90 के हमने एक्स एक्सिस पे सारे एंगल ले लिए। वाई एक्सिस पे आप ये वैल्यूज मेंशन करें। और हम बात कर रहे थे कि जिस पॉइंट पे कोई भी ग्राफ बना रहे हो, वो tan का ग्राफ हो या कोई रेसिप्रोकल फंक्शन हो, जिस पॉइंट पे ग्राफ इंफिनिटी देगा ना, वहां पे आपने डॉटेड लाइन दे देनी है। 90 पे इंफिनिटी दे रहा है तो डॉटेड लाइन,
270 पे इंफिनिटी दे रहा है तो डॉटेड लाइन, ये आपका डॉटेड लाइन का मतलब होगा आपका ग्राफ इनके अंदर आएगा। चले अब हम वैल्यूज को वन बाई वन प्लॉट करना शुरू करते हैं। देखें 0 पे 0 आ गया, 30 पे 0.6 आ गया, 60 पे 1.7 आ रहा है, तो 1.7 इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से जा रहा है। ये देखो जरा, ये एरो शो कर रहा है, ये ऊपर बढ़ता जा रहा है। अगर हम इसको डॉटेड लाइन को अगर मैं इस तरह और एक्सटेंड कर दूं तो आप ये देखें कि ये जो ग्राफ है इसने इस तरह मूव करते 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 इस लाइन की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ये इस लाइन को कभी भी मीट नहीं करेगा। उसकी रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आप ये जरा एस्टिमेट लगाएं कि 90 पे इन्फिनिटी दे रहे हैं ना 10, आप लोग जरा अपने कैलकुलेटर जरा ओपन कर लें और आप मुझे ये वैल्यू बताएं कि 10 ऑफ 89 का क्या आंसर आ रहा है। 57.28। ओके, अब देखो 89 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ सकता है? 90। तो 89.9 कर ले, 90 से पहले रहना है। सर 89.1 ले सकते हैं, 89.2 ले सकते हैं। मैंने सर 89.9 लिया तो ये बन जाएगा 572.9 आ गया। अच्छा, अब देखो 89.9 इज वेरी क्लोज टू 90, ठीक है। आप ये देखो कि y के आंसर कितने बड़े आते जा रहे हैं। अब 89.9 को अगर मैं 99 कर दूं तो अगेन दिस नंबर इज अगेन वेरी क्लोज टू 90। इसका कितना आंसर आ जाएगा? थाउजेंड्स में वैल्यू आ गई हमारे पास। देखो वाई एक्सिस पे 2 शो हो रहा है, हम अपने पेज के मुताबिक बहुत लंबी जंप लगा दें तो 4 5 6 तक वैल्यूज ले जाएंगे, लेकिन ये 57 नहीं आता। लेकिन ये बताने का मकसद क्या है कि हमारे पास ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इस तरीके से जो जो वैल्यूज लेंगे ना, देखिए ये बिल्कुल इसके और क्लोज होता जाएगा, लेकिन कभी इसे मीट नहीं करेगा। अब ये जो चीज मीट करते हुए लग रही है, इसको अपने से ज्यादा मैग्नीफाई नहीं कर सकता, लेकिन आप जितना भी इसे मैग्नीफाई करेंगे आप देखेंगे उसके अंदर गैप मौजूद होता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम ये वर्किंग शो नहीं करते हैं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास ये कर्व जो है, ये इसकी टेंडेंसी जो है वो डॉटेड लाइन की तरफ है। अच्छा, इसके सर बाद आप जी बोलें जी। सर ये 1090 पे मैथ एरर क्यों आया? जी देखो, मैथ्स एरर को समझने के लिए यहाँ से अंदाजा लगाए ना, 89 पे कितना आंसर आ रहा है? 57। 57 आपके ग्राफ के स्केल से बाहर जा रहा है। फिर 89.9 लिया, ये क्यों 9 लिया? क्योंकि 89.9 क्यों लिया? 90 से थोड़ा सा कम है। हम देखो 90 पे नहीं जा रहे, आप जूं जूं ये वैल्यू लेते जाएं, आप जरा अप्रोक्सीमेशन बताएं ना, 89.9999 करते जाएं, तो आप इसे खत्म नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप जो भी नंबर लेंगे वो ग्रेटर देन 90 होगा, यानी उसका आंसर लेस देन 90 बन रहा है। इस इंफिनिटी का मतलब है ये इतना बड़ा आंसर आ जाएगा कि देखिए, बड़े आंसर की अगर हम लिमिट की बात करें तो ये लिमिट क्या हो सकती है? ये लिमिट ये हो सकती है कि 1000, 10,000, 100,000, 1000,000, 10 पावर 20 ले लें, 10 पावर 100 ले लें, यानी कोई एंड नहीं है। जब कोई एंड ना हो ना, तो ये जो हम डॉटेड लाइन बता रहे हैं ना, तो ये डॉटेड लाइन ये बताती है कि आप पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। इतना बड़ा आंसर है, ये पॉजिटिव इंफिनिटी होती है। तो इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन को हम यानी इस कर्व को डॉटेड लाइन से मीट नहीं करा सकते। हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये लाइन हमारी कर्व लाइन के बड़े क्लोज हो जाएगी, लेकिन कभी भी इतनी क्लोज नहीं होगी कि इसको आप कहेंगे ये इसको टच कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं ठीक आगे है। ये बताना चाह रहा था कि ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, जो नए स्टूडेंट है उनको मैं आज ये इसके जो शुरू के लेसन है वो शेयर कर दूंगा। आप लोग इनको जरा एक बार देख लीजिएगा। हमें ये पता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, यानी ऑल पॉजिटिव का मतलब है कि 10 विल गिव यू पॉजिटिव आंसर, और 10 इज आल्सो पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। 10 पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड थर्ड में, इसका मतलब है 10 की वैल्यू सेकंड में नेगेटिव होती है और फोर्थ में भी 10 नेगेटिव देता है। अब आप ये देखो कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो आ रहा है 90 से लेकर 180 पे। अब ये देखें कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो 90 से लेकर 180 तक है, ये वो एंगल है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई है। हमें ये पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, और इस नेगेटिव के होने का जो प्रूफ है वो हमने ऊपर कैलकुलेटर यूज करके, ये देखो 120, 150 और 180, इसके साथ ये जो वैल्यूज ली हैं ये वाली नेगेटिव आ रही है, तो हमें ये नेगेटिव वैल्यूज है। अब हम इनको प्लॉट कर देते हैं। जैसे 120 पे -1.7 आ रहा है,
तो तकरीबन हम इसको यहाँ ले लेते हैं। 150 पे है 0.6, ये 0.6 और 180 पे 0 आ गया, 150 और 180। अब आप जब इसकी कर्व को इस तरीके से आगे लेके जाएंगे तो आप ये देखें कि ये जो कर्व है, ये देखें, ये कर्व इसी तरीके से आगे मूव कर रही है। मैं आपको, नीचे तो हमारे पास जगह है ना, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ कि डॉटेड लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, ये लीजिए। अब आप ये आए तो ये देखो, मैं इसको इस तरीके से बढ़ाता जाऊं तो आप नोट करेंगे कि ये कर्व इस तरीके से बढ़ती जाएगी लेकिन कभी भी इस डॉटेड लाइन को मीट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे प्लस इन्फिनिटी डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ है, नीचे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि हमें बस ये आइडिया लेना है कि जो tan का जो ग्राफ होता है वो 0 से लेकर 180 पे अपना एक कंप्लीट ग्राफ कर देता है। तो हम यहाँ से इस बात को लिखते होते हैं कि जो पीरियड ऑफ tan ऑफ x है, ये आपने याद रखना है, ये 180 है। 180 पे tan का पीरियड पूरा हो जाता है। तो मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा सिमेट्रिकल फॉर्म में लाने के लिए इसे वापस उसकी कंडीशन पे लेके जा रहा हूँ, ताकि वो आपको आइडिया हो कि ये ना लगे कि हमने बिल्कुल ही डिफरेंट चीज ली हुई है। ये ले जी, अब आती है बात, ये देखो 180 से लेके 270 तक, और ये देखो ये 180 है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 270, 90 का गैप है। यानी इसका मतलब है इसके अंदर वो एंगल आ रहे हैं जो 180 और 270 के अंदर है। आप चेक करें कि ये जो 210 वाला जो एंगल है, ये 180 से बड़ा है, 240, और ये 270, यानी इसके अंदर वैल्यूज आ रही हैं। ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है। आप कैलकुलेटर पे दोबारा भी चेक कर सकते हैं, वरना अपने टेबल पे वैल्यू चेक करें। देखें 210 पे प्लस 0.6 प्लस 1.7, तो ये पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था, ये जो ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया जो ऊपर की तरफ जा रहा है, एग्जैक्ट सेम ग्राफ इसमें बनेगा। आप ये देखो, ये 0.6 लिया, 1.7 लिया, और ये ग्राफ, यानी इसी तरीके से इस ग्राफ को अगर हम लेके चलें तो ये ग्राफ ऐसे बनता हुआ नजर आएगा। यानी इसका मतलब है कि इसकी टेंडेंसी भी जो है वो इस डॉटेड लाइन के साथ बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी ये उसकी तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ की वही शेप है जो कि आपकी 0 से 90 के अंदर है। अच्छा, अब आ गया, अब देखें नेक्स्ट जो वैल्यूज आ रही हैं, उन वैल्यूज को अगर मैं हाईलाइट करूं, 300, 330, 360, आप देखें टेबल क्या कहता है, 300 पे नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू ओरिजिन, नेगेटिव वैल्यू देखें y के नीचे की तरफ आप चेक करें कि ये जो y के बिलो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारी नेगेटिव वैल्यू को शो करते हैं। इसका मतलब है ये पॉइंट नेगेटिव साइड पे प्लॉट होगा। 300 पे 1.7 आ गया, लेट्स सपोज कि यहाँ ले लेते हैं, ये 0.6 आ गया और ये 0 हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही कर्व बन रहा है जैसा कर्व हमने सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से 90 और 180 के दरमियान हमने इसका ग्राफ लिया था। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और वापस जाके उतना ग्राफ ले आता हूँ जितना हमें इसकी जरूरत है, ताकि ये लो जी, ले जी, ये हमारे पास बन गया जी टैन का ग्राफ। टैन की शेप हमारे सामने आ गई। अब आप ये देखो, अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे इसकी शेप के बारे में गाइड कर देता हूँ ताकि हम स्केचिंग वाली साइड पे जाएं। देखें, अगर हम शेप का आइडिया लगाएं कि हम ये कहें कि व्हाट इज द शेप ऑफ टैन ऑफ एक्स, तो टैन ऑफ एक्स की शेप को, ये देखें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हम बनाने के लिए कर देते हैं। इसमें पहले मैं एक डॉटेड लाइन यहाँ पे ले लेता हूँ, और 1 2 3 4 के साथ दूसरी डॉटेड लाइन यहाँ पे ले लेता हूँ, और उस लाइन को मैं कर देता हूँ एक्सटेंड। तो ये ले, ये आगे चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ग्राफ जो है ये 90 पे आ रहा था, ये 270 पे आ रहा है, इसके दरमियान में 180 बन रहा है, और ये वाला पॉइंट आ जाएगा 360। 0 से लेकर 90 तक इस तरह की कर्व बनेगी। ठीक है, और 180 और 90 के अंदर ये कर्व नीचे की तरफ बनेगी। ये एक साइकिल है। इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलते हैं कि दिस इज वन पीरियड, और ये वन पीरियड 180 डिग्री पे हो रहा है, तो इस वजह से हम ये बोलते हैं पीरियड ऑफ tan ऑफ x इज इक्वल टू 180। फिर अगले जो इससे नेक्स्ट जितने भी एंगल आते हैं उसमें आपने बिल्कुल इसी तरह ही लेना है। अब देखो 180 से 270 पे ये जो पहला पोर्शन है ग्राफ का, वैसा ही ग्राफ आपने बनाना है, ये ऐसे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में ये इस तरह नीचे वाले ग्राफ की तरह ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ये आपके पास tan की शेप आ, जब tan की शेप आ जाएगी ना, तो पेपर में अब हमने क्या करना है, वो पेपर में आपसे ये कहेगा, वो कहेगा जी स्केच करें y इज इक्वल टू tan ऑफ x। आपने जब स्केच करना है तो आपने x एक्सिस y एक्सिस लेना है,
अच्छा, आपको पेपर में ये इतनी प्रिविलेज नहीं मिलेगी कि वो आप ब्लॉक्स बने हो। ब्लैंक पेपर होता है, ब्लैंक पेपर पे आपने खुद ध्यान रखना है कि गैप इक्वल लेने हैं। जब भी स्केचिंग करते हैं ना, जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं उसको याद रखें कि जो आपने कैलकुलेटर पे स्टेप लेना है वो 90 डिग्री का लेना है। याद रखिएगा, हर तरह के ग्राफ में जिसमें स्केचिंग का वर्ड आ जाएगा, साइन कॉस टेन के ग्राफ में वहां 90 का गैप लें। अब ये 90 के गैप से आप 270 और 360 तक आपको लेते हैं। जब आप कैलकुलेटर पे, अब देखो कैलकुलेटर हम इसको कैसे यूज करेंगे, एक बार मैं फिर ये कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। अब्दुल हादी जरा आप भी नोट करिएगा कि कैलकुलेटर पे हम ये वैल्यूज कैसे लेंगे। y इक्वल टू टेन ऑफ एक्स का ग्राफ है। सबसे पहला काम तो आप ये करें ना कि आप जाए मोड पे जाके टेबल प्रेस करना है। करो जी अब्दुल हादी, जरा कैलकुलेटर पे प्रेस करें मोड। जी सर। अब 10 प्रेस करें, स्क्रीन पे लिखा हुआ ये आ जाएगा। ये देखो, क्या ऐसी स्क्रीन नजर आ रही है आपके कैलकुलेटर पे? सर मेरा fx इज इक्वल टू 10 आया। ठीक है, वही बात है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 आ गया ना। जी सर। ठीक है, अब अल्फा का बटन है कहीं आपके कैलकुलेटर पे? ये लो, मैं भी प्रेस कर रहा हूँ, आप भी प्रेस करें। ये प्रेस कर दिया। अब देखो कहीं पे स्मॉल ब्रैकेट है, 9 के ऊपर देखो, उसके ऊपर देखो दो बटन है, उनके ऊपर स्मॉल ब्रैकेट पड़ी हुई है। जी सर मिल गया। अब आप ये बटन दबा दें, जी सर। देखो स्क्रीन पे एक्स लिखा हुआ है। जी सर। अब दोबारा ये ब्रैकेट दबा के ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब इक्वल का बटन दबाओ आप, क्या स्क्रीन पे आ गया? स्टार्ट। ठीक हो गया। ये रही स्टार्ट। स्टार्ट आपने जीरो से करना है, जीरो, जीरो लिखा हुआ आ रहा है। जी। ठीक है, दोबारा इक्वल का बटन दबाएं। जी सर एंड। एंड पे लिखो 360। जी सर। दोबारा इक्वल दबाएं। सर अब स्टेप आ गया। अब स्टेप में 90 लिखना है, क्योंकि हम 90 का गैप ले रहे हैं ग्राफ पे। अब आपके कैलकुलेटर पे क्या चीज आ रही है? दो कॉलम्स हैं, एक पे x लिखा हुआ है दूसरे पे fx। ठीक हो गया। अब आप अपने कॉलम पे चेक करके बताओ कि जीरो के सामने दूसरे कॉलम में क्या लिखा हुआ है, जीरो के सामने क्या है, 0 के सामने 0। 90 पे क्या है? एरर आ रहा है। एरर आ रहा है। जिस पॉइंट पे एरर आएगा वहां डॉटेड लाइन बना दे। ये लो जी, वर्टिकल डॉटेड लाइन लेनी है, वर्टिकल। ये ले, 180 पे क्या आ रहा है? 180 पे 0। ये लो, जीरो पे क्रॉस लगा, 180 पे जीरो क्रॉस कर दिया है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चेक करें। एरर। सर कुछ भी नहीं आ एरर, रहा। उस, जी। तो ठीक है, उस एरर पे दोबारा एक डॉटेड लाइन बना दें। ठीक है। ठीक हो गया। 360 पे क्या आ रहा है? 360 पे 0। ये लो, ये 360 पे क्रॉस कर दिया। अब ये देखो, ये ऊपर पेज के टॉप पे मैंने ग्राफ की शेप बनाई हुई है। तो अब शेप देखो, 0 से 90 पे शेप है। ये जो कर्व है ये डॉटेड लाइन की तरफ जा रही है। तो आप भी ऐसी एक मिलती जुलती शेप बना के इस तरह करके ड्रॉ कर, तो ये टैन का एक पोर्शन ड्रॉ हो गया। अच्छा, अब आप ऊपर वाले ग्राफ पे देखें, सर 90 इसकी और 180। जी सर बोलो। इसकी अपर लिमिट क्या होती है इस लाइन की? ये जो ग्राफ है ना, अब ये देखो, ये जो चीज है ना, ये एरो अगर मैं लगा दूं इसका मतलब है ये बढ़ता जाए, ये कभी खत्म ही नहीं है। ये डॉटेड लाइन ओके। की तरफ जा रहा है, बस इसलिए हम इतने शो कर देते हैं कि डॉटेड लाइन की तरफ जा रहा है, मीट नहीं करेगा। आपने ऐसा नहीं करना कि ऐसी ग्राफ बनाए वो लाइन से ऐसे गुजार देंगे, वो गलत हो जाएगा, उसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, ज्वाइन नहीं करना, उसकी तरफ आपने बना देना है। अच्छा, अब आ जाए दोबारा आप इसकी तरफ के ऊपर जो ग्राफ है। अब मुझे ग्राफ पे चेक करके बताएं कि 90 और 180 पे जो ग्राफ का जो कर्व बन रही है वो किधर है, किस तरफ जा रही है? नीचे की तरफ यस जा रही सर। है, तो इसका मतलब है अब जैसे ही ये कर्व 0 से 90 पे ऊपर की तरफ जाते हुए बनाई है ना, ये देखो ये एरो से मैं शो कर रहा हूँ, ऐसी कर्व आपने डॉटेड लाइन की तरफ नीचे की तरफ जाते हुए बना देनी है। सर इसको ज्वाइन नहीं करेंगे सर? जी यही बता रहा हूँ, डॉटेड लाइन से ज्वाइन नहीं करना। जब डॉटेड लाइन मैथ्स में कहीं आ जाती है, कर्व उसको ज्वाइन नहीं करती। ठीक है। अच्छा, अब दोबारा ऊपर वाले ग्राफ को देखो, 180 से लेकर 270 पे ग्राफ की डायरेक्शन किधर है, नीचे है या ऊपर है? ऊपर। तो ये लो, ऊपर की तरफ आपने ये बना दिया। ठीक हो गया। अब आप चेक करें कि 270 और 360 की दरमियान ग्राफ किधर है, क्या आ रहा है? 360 पे नीचे जो है ये तो 0। ये लो, नीचे की तरफ ये ग्राफ बना दिए। ये लो, ये नीचे की तरफ जा रही है। ये आपके पास टैन का स्केच आ गया। ठीक है सर। अच्छा, अब टैन के स्केच में ना, अब मैं जरा ये बात आपको बता दूं कि कल हमने ये क्वेश्चन किए थे। मैं जब ग्रुप में दोबारा ये वीडियो शेयर करूंगा, लिंक आप लोग देखिएगा कि कल का लेसन अगर आप चेक करते हैं, हमने कल इस तरह के क्वेश्चन भी किए थे, 2 sin x और y इज इक्वल टू 2 cos x। और मैं क्विकली जरा इसके बारे में आपको बताता चलता हूँ सर ये ताकि एम्पलीट्यूड आप होता है लोग, इसका। ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अब मैं ये ले लेता हूँ 90, 180, 270 और 360। ये वैल्यू 1 ले लेता हूँ, ये -1 है। इधर से ये 2 ले लेते हैं, ये -2 है। ये ले, ये देखें, ये जो ग्राफ है
ये ग्राफ डॉटेड में मैं बना रहा हूँ, ये ग्राफ है साइन का, ठीक है। अब ये सिर्फ साइन का ग्राफ है, हमारे साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई का मतलब है जो भी ये मल्टीप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को कैसे प्लॉट करते हैं, जो ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट है और जो ग्राफ का मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। अब ये देखो मैक्सिमम पॉइंट किसके सामने आ रहा है, सर 1 के सामने, इसको तो 2 इसे पे 2 पे ले ले जाए। और ये जो मिनिमम पॉइंट है ये किसके सामने आ रहा है, सर -1, तो इसे -2 पे ले जाएंगे। बस मैक्सिमम मिनिमम में, क्योंकि ये जो बायर मल्टीप्लाई होता है ये स्ट्रेच होता है, तो आपका ग्राफ ये देखो इस तरीके से स्ट्रेच होके ये वाला ग्राफ बन जाता है। इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड जो है ना वो ये शो कर रहा है कि यहाँ से लेकर ये वाला जो मैक्सिमम पॉइंट है ये ऊपर चला गया है। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा ग्राफ लेते हैं, ये कॉस का जो ग्राफ है, मैं इस कॉस के ग्राफ को भी आपके सामने प्लॉट कर देता हूँ और तो इसमें ये भी हम 2 वही से काम शुरू करते हैं। होएगा फिर 90 ये से पास 90 आ गया, 180 आ गया, 270 आ गया और 360 आ गया। मैं और यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, ये 2 आ गया, दिस इज -1 और दिस इज -2। आप कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं। आप मसलन कैलकुलेटर पे सिंपल y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x टेबल पे जाके 0 से लेके 360 तक ले सकते हैं, जिसमें गैप आप 90 का लेंगे, तो कैलकुलेटर आपको जो आंसर देगा मैं वो डायरेक्ट प्लॉट कर रहा हूँ। ये 1 देगा, ये 90 हो जाएगा, ये -1, ये और ये, सर यानी बाउल इसका बनेगा। मतलब है कि जो ग्राफ बनेगा वो एक बाउल, एक प्याला सा बन जाएगा। ये एक प्याला, ये कॉज का। अब ये शेप हमें याद थी तो हमने उसको स्केच किया है, लेकिन अब जब आप ये 2 कॉज बनाएंगे ना, तो ये जो 2 कॉज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये बनता है एम्पलीट्यूड। अब जब आप इस एम्पलीट्यूड पे आएंगे ना, तो ये देखो जी, इसका एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम पॉइंट इसका वो 2 पे आ जाएगा, ये मैक्सिमम पॉइंट 1 है, ये 2 पे आ जाएगा, यानी इसका मतलब है ये वाली वैल्यूज ऐसे ऊपर चली गई है, ठीक है। ये वाली वैल्यूज हमारे पास ऐसे ऊपर चली गई हैं। अच्छा, ये जो मिनिमम पॉइंट है इसने नीचे की तरफ जाना है, ये नीचे की तरफ आ गया, तो नीचे की तरफ आके ये पॉइंट पहुंच गया इधर। अब आप देखें कि अगर हम इससे ग्राफ को प्लॉट करें, तो ये हमारे पास ग्राफ प्लॉट होके आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रेच इस पे अप्लाई कर दिया, यानी साइन और कॉस के स्ट्रेच को हम एम्पलीट्यूड को सामने रखते हुए मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट को उस तक ले जाते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, ये मैंने क्यों रिवाइज किया है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए 2tan x, अगर ये क्वेश्चन आ जाए 3tan x, अगर ये क्वेश्चन आ जाए 4tan x, कुछ भी आ जाए, आपने टेंशन नहीं लेनी इसमें। आपको बस शेप का आइडिया होना चाहिए कि इसकी शेप क्या है। मिसाल के तौर पे हमें अब जो चीज पता है कि 90 पे ये ग्राफ दे रहा है डॉटेड, हमें ये पता है 180 270 पे डॉटेड, ठीक है। और इनके साथ इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, ये 90 है, ये 180 है, और ये वाला पॉइंट 270 आ गया और ये 360 आ गया। अब आपको शेप के बारे में आइडिया है, ये शेप ऐसे है, ये डॉटेड लाइन आ गई, ये शेप ऐसे है, और फिर जब ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा तो ये दूसरी डॉटेड लाइन आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 210 लिखो, 310 लिखो, 410 लिखो, क्योंकि इस ग्राफ की कोई लिमिट नहीं होती ना, अपर लिमिट। ये मैं मतलब ये बनाता हूँ, ये एरो बता रहा है ऊपर जाता जा रहा है, तो आपके पास जितने टेन के ग्राफ है उन सब की शेप ऐसी, ठीक है। ये ऊपर चला गया 180 और 90 के दरमियान, ये नीचे आ गया 180 और 270 के दरमियान, फिर ऊपर चला गया, फिर उसके बाद ये वाला ग्राफ फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास आ गई वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब मैं एक चीज और बताना चाह रहा था। हम अगर इसमें ये करें कि ये देखो, ये मैंने कुछ कल क्वेश्चन दिए थे, इन क्वेश्चन में ना एक क्वेश्चन है, आई पार्ट करता हूँ जी, आई पार्ट। इस आई पार्ट से आपने आइडिया लगाना है कि देखें tan ऑफ x माइनस 90, और ग्राफ की स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें हमें एक लेसन और लगाना पड़ेगा। तो आप ये देखो कि इसको किस तरीके से लेके चलेंगे। पहली बात तो ये है कि सारे लोग मुझे ये बताएं, x माइनस 90 ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है जी, आप ये बता सकते हैं। सर ट्रांसलेट हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ये आ गया हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, ये है हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। अच्छा, x माइनस 90 का क्या मतलब है, ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, शिफ्ट 90 डिग्री टू लेफ्ट, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये चीज समझाने के लिए इसको 2 स्टेप में करता हूँ। अब जरा सारे लोग गौर से देखिएगा। स्टेप 1 में आप ऐसा करें
कि जो इसका पेरेंट फंक्शन है tan x, इसको स्केच कर लें, क्योंकि अभी हम ये स्केच करते आए हैं तो इसलिए आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये लें जी, ये देखें कि ये वाली वैल्यूज ले ली मैंने। ओके, ये देखो एक्स एक्सिस पे आप एंगल जरूर शो कर दें। सर ये -90 जो है ये राइट पे नहीं शिफ्ट होएगा? -90, हाँ -90 राइट पे जाएगा, लेफ्ट पे नहीं, -90 राइट पे जाएगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये राइट पे जाएगा। नेगेटिव हो तो उल्टा चलता है ना, तो ये राइट पे जाना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, देखें आपको पता है tan ऑफ x के ग्राफ में डॉटेड लाइंस जो है ना वो कहाँ कहाँ पे आ जाएंगी। वो एक डॉटेड लाइन इधर आ जानी है, एक डॉटेड लाइन 270 पे आ जाएगी। जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ है वो कहाँ पे बनेगा, ये आ गया इधर से, ये ग्राफ इधर आ गया, ये वाला ग्राफ इधर आ गया, और ये वाला ग्राफ इधर आ। ठीक हो गया जी। अब आपने ये करना है कि ये सारे के सारे जो ग्राफ है ना इनको 90 डिग्री राइट पे शिफ्ट कर दे। कैसे बोला? तो वो भी सेम नहीं, वो इन्वर्ट और चीज है, -10। ये शेप देखो, ट्रांसलेशन में शेप सेम रहती है, साइज भी वही रहता है, राइट लेफ्ट मूव कर रहे हैं। तो आप ये देखो कि मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अब ये देखें, ये वाला ग्राफ 90 डिग्री पे बिल्कुल उसी शेप में ऐसे आ जाएगा। यानी इसका मतलब है मैंने इस ग्राफ को 90 डिग्री राइट पे, ये देखें इस ग्राफ को मैंने 90 डिग्री राइट पे शिफ्ट कर दिया। ये ऊपर वाला पोर्शन आ गया। अच्छा, ये नीचे वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन यहाँ से देखो 180 पॉइंट है ना, 180 से पॉइंट 90 पे आएगा, और ये 90 से जो ग्राफ है वो ये वाला आ गया। बिल्कुल वैसे ही ग्राफ आपने बना सर दिया। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये मैंने एरो डाला है ताकि पता चले। अब मैं इसको ट्रांसलेट करने लगा हूँ, और ये जो ट्रांसलेशन है ये कहाँ तक जा रही है, ये आ गई यहाँ तक। ठीक हो गया। अब ये ग्रीन सर कलर आपको पता चल रहा है कि हमने ग्राफ को शिफ्ट किया है। अच्छा, फिर उसके बाद ये नीचे वाला पोर्शन 360 में 90 ऐड करें तो 450 हो जाता है, और वो वाला ग्राफ आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीन कलर का जो ग्राफ है वो ग्राफ बन रहा है 90 माइनस एक्स का। पहली ग्रीन आ गई, ये दूसरी ग्रीन ऊपर भी, ये नीचे भी, और ये नीचे भी। ये देखो ना, ये जो रेड कलर वाली है, रेड कलर वाली जो ग्राफ है वो tan ऑफ x का ग्राफ है। पीरियड ऑफ tan ऑफ x इज इक्वल टू 180। तो इसका मतलब है पीरियड ऑफ tan ऑफ 2x, ये कितना बनेगा, 180/2 हो जाएगा। यानी 90 डिग्री में tan का पीरियड खत्म होगा। और फिर इसी तरीके से 3x, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 3, यानी 60 डिग्री में हो जाएगा।